हमारे यहाँ एक माइंडसेट ये भी है कि अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई काम कर रही है लड़की, वो तो अच्छी औरत किसी सूरत हो ही नहीं सकती है, चाहे वो मॉडल है, एक्ट्रेस है, राइटर है, कोई भी है, ठीक है। फिर हमारा जो ये नर्सेज वगैरह हैं, इनको भी कहा जाता है कि ये तो अच्छी औरतें हैं, ये अच्छी नहीं, ठीक है, हाँ ये अच्छी नहीं होती हैं। उसके अलावा कहीं भी कोई लड़की किसी भी फील्ड में, हाँ जी, किसी भी फील्ड में कोई लड़की जॉब करी वो अच्छी नहीं। आज से कोई 20 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो अगर कोई लड़की घर में भी वो थ्रेडिंग वगैरह और वो ये पार्लर का जो काम है शुरू कर लेती थी ना, तो खानदानों में तूफान उठ जाता था, ये क्या काम कर रही है। मेरे खुद करीबी एक वो हैं, तो उनकी बच्ची ने ना वो किया पार्लर का काम, मतलब घर में वो थ्रेडिंग कर देनी और ये वो इस तरह करके। तो जो उसके चचा थे उसने तूफान उठा लिया कि ये तो अच्छी औरतें काम नहीं करती, ये खानदान में क्या हो रहा है और ये वो इस तरह की चीजें। यहाँ तक कि उस बच्ची ने अपने बाल जो थे ना वो शॉर्ट किए, तो उसके वालिद ने उसको जो है वो चचा के उसके ऊपर ना जितना उन्होंने तूफान उठाया, उसको देखते हुए चचा ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा कि भाई तुमने बाल क्यों कटवाए, ये अच्छी लड़कियां बाल नहीं काटती हैं, ठीक है ना। तो आज से 20 साल पहले जाएं तो एक माइंडसेट ये था कि पार्लर वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छी लड़कियां हों। आज वही काम जो है वो लोग पसंद भी करते हैं और लड़कियां कर भी रही हैं। उसके बावजूद लड़कियों के लिए ना बहुत ज्यादा ब्रैकेट किया हुआ है कि ये लड़की अच्छी है, इस फील्ड में काम करने वाली अच्छी है और इस फील्ड में काम करने वाली अच्छी नहीं है। लिबास से, मेकअप से, हुलिये से, हर तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना कोई 15 साल पहले मैंने ना एक से दूसरा इदारा स्विच किया ना, जब मैं जर्नलिज्म में आई थी तो मैं जीन्स और जो लेडीज की शर्ट होती है वो ज्यादा पहनती थी और हाफ स्लीव्स होती थी, हाफ भी इतनी नहीं मेरी इतनी होती थी। तो मैंने जब वो इदारा स्विच किया ना तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पे लड़कियां जरा कुछ ना यूं आती हैं, तो मैंने अपने हवाले से कुछ सुना। तो जब मैंने अपने हवाले से कुछ सुना तो मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि क्या ऐसी चीजें हो सकती जिसकी वजह से मुझे ऐसी बात सुनने को मिली। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो माहौल है वो इस तरह का है ही नहीं। जितनी लड़कियां थी वो सब दुपट्टे चादरें लेकर तो वो बैठती थी। तो फिर मैंने अपने ड्रेसिंग का जो स्टाइल था ना वो फौरन चेंज कर लिया, जैसा वो देश था वैसा भेस करना पड़ा। तो यहाँ पे भी ये लेबल सिर्फ ड्रेस की वजह से, ड्रेस की क्वालिटी किसी को नहीं पता, अच्छाई बुराई किसी को नहीं पता, लेकिन एक ड्रेस की वजह से उन्होंने उनको लेबल। भाई जो स्लीवलेस पहन लेती लड़कियां, तौबा तौबा, वो तो है ही बुरी ना। बालों को कलर करवा ले, मेकअप कर ले, वो तो है ही बुरी। लाउड मेकअप जो लड़की कर लेती है ना, तो उसको अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं ये तो बस वहां की है, या ये लड़की तो अच्छी ही नहीं है। बिल्कुल, बस अच्छी नहीं कह देते हैं या कहते हैं कि पता नहीं ये किस तरह की लड़की है। और भी ऐसा है कि जो खवातीन हैं उनको, चूंकि मैं इस चीज से बहुत दफा गुजरती हूँ और अभी भी गुजर रही हूँ, उसमें ये कि देखें जैसे आप कोई जॉब करते हैं, जब आप जॉब पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है कि आपको वहां से सैलरी मिलनी है। तो ऐसे ही अगर जो खवातीन ओबीस होती हैं और उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनकी अपनी फैमिली, उनके मर्द हजरात, वो उनको ये एहसास वक्तन फवक्तन दिलाते हैं कि फलां तो परफेक्ट है, वो उसको देखो, उसको देखो। अच्छा, ये औरत नहीं कह सकती उस मर्द को कि मुझे भी वो फलां मर्द का उसके मैनर्स, उसका बोलना, उसकी आवाज, कुछ भी उसका, वो कहेगी तो अच्छी औरत नहीं है, वो तो नहीं कह सकती, उसकी तो मजाल नहीं। लेकिन वो खवातीन को बॉडी शेमिंग की जाती है, तो फिर ना वो एक डिप्रेशन हमारे माशरे में जरूर होता है। वो जो हमारे एक जानने वाले वो कहते हैं कि आपके मोबाइल में ना वेट लॉस के तरीके और स्किन केयर की रेमेडीज भरी पड़ी होंगी, यूज आप करें या ना करें। तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात में, मैंने कहा कि इनको कैसे इतना पता है। नहीं, आप ये देखें कि मामूली सी बात है, अब लड़कियां जब घर से निकलती, हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं है ना, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट का उन्होंने इस्तेमाल करना है, उसके लिए उनको अपने दफ्तर से चलकर जो है वो
बस स्टैंड तक जाना है, वो जो चल के जाना है, उसमें आप देखें सोसाइटी का माइंडसेट देखें, आप मर्दों का जरा वो माइंडसेट देखें कि अगर वो चल के जा रही है तो वो एक तो उसको ना वो समझेंगे कि ये एक दावत है, ठीक है ना, और ये अच्छी औरत नहीं है। हाँ, अच्छी औरत नहीं है, फिर उसको तंग किया जाता है, उसके लिए ऑफिस से निकल के बस स्टैंड तक जाना मुहाल हो जाता है। थोड़ी सी केयर मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ हमारे माशरे में। अब मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रही हूँ अपने इसी प्रोग्राम के तहत, ये बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो थोड़ा सा ख्याल उन्हें भी रखना चाहिए कि ज़रूरतन तो चले आप मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन चलते हुए रास्ते में या खड़े होकर आप स्क्रॉल कर रही हैं, आप हंस रही हैं और आप मुस्कुरा रही हैं और फिर आप ये कह रही हैं कि हमारी इज्जत नहीं की जा रही है। आप भी यहाँ पे लेबल कर रही हैं कि जो गुजरते मोबाइल यूज कर रही है वो अच्छी लड़की है। लेबल नहीं मैं कह रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा माशरा इतना परफेक्ट नहीं है, हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही और लोग हमारे लोग माँ नहीं है ना, माँ तो बहलाती है और सहलाती है और तसल्लियां देती है। दुनिया तो बहुत जालिम है, सो ख्याल रखें अपना खुद भी ख्याल, ताकि हमें ही लेबल ना किया जाए कि ये अच्छी नहीं है, ये तो ऐसी है। तो किसी भी औरत के लिए ना ये सुनना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया का जो यूज कर रही हैं लड़कियां, उनके बारे में भी कुछ अच्छे रिमार्क्स नहीं होते हैं। टिकटॉक पे बहुत अच्छे घरानों की बच्चियां बच्चे भी हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ वो कोई वीडियो बनाकर डाल रहे हैं तो वो भी अच्छी नहीं है। कंटेंट पर भी बेस करता है ना वो, अगर आप नहीं वो कंटेंट आप बिल्कुल बात ठीक करें, लेकिन मैं तो एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जो बच्ची वीडियो बनाकर जो है लेबल कर रहे हैं उसको भी ना, तो उसको भी कोई अच्छा खास समझा नहीं जा रहा। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कि सोसाइटी में बिगाड़ का बाइस बन रही हैं, क्योंकि बच्चे खाम हैं और उन्हें अभी कुंदन बनना है। तो वो जब इतनी आज़ादी और मीडिया उनके हाथों में, उनकी एक्सेस में, और उसमें वो फिर उनको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, क्योंकि पहले तो टीवी और वीसीआर की हद तक तो पेरेंट्स का चेक भी होता था कि चलो जी माँ ने लॉक कर दिया तो आप नहीं देख सकते। अब दुनिया आपके हाथ में सिमट आई है, वो भी प्राइवेसी के साथ जी। तो फिर तो बच्चों को भी ये चाहिए, बच्चियों को भी चाहिए कि वो अपना गाइड खुद बने और अल्लाह खुद तो शऊर नहीं इतना होता ना, जब भी तो मसला है। असल बात ये है कि डूज एंड डोंट्स नहीं हम सिखाते। आयशा जी, जैसे औरतों पे लेबल लगते हैं, हाँ, तो क्या मर्दों पे भी लेबल लगते हैं? लगते तो हैं, लेकिन वो परवाह किस तरह के लेबल लगते हैं? उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उन पे भी लेबल लगता है। अगर वो अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं तो जोरू का गुलाम है, वो तो प्यार रखते हैं, ये भी तो लेबल में आएगा। लेकिन देखिए ये जो लेबल है ना, ये उसकी जात को नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचा रहा जिस तरह से एक सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ है, और जो वो लेबल करते हैं खवातीन को अच्छी या बुरी की डेफिनेशन के तनाजुर में, वो उसकी जात को बराह रास्त हिट करती है औरत की। अगर उसे वो बुरी औरत कह रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसकी जात को हिट कर रही है। तो ये जो लेबल है, इससे मर्द की जात को कोई इस तरह से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक बात इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से करती हूँ। हम आते जाते सुनते हैं माँ बहन की गालियां इतनी आम हो रही हैं, कोई शऊरी नहीं है, उनका कोई कसूर ही नहीं है माँ बहनों का। उन्हें पता ही नहीं आपको क्या कहा बैठे गालियां कहते हैं ना, पुंडे रहने और कम ही कोई नहीं है। ये गलत बात है ना जी। सोचना चाहिए, थोड़ी वही तरबियत की बात, लेकिन ये फिर आपके अपने अंदर हमारे दीन में तो गाली है ही नहीं ना, उससे मना ही फरमाया। मैं ये नहीं कह सकती ना कि ये गलत बात है, गालियां मर्दों के नामों से भी होनी चाहिए। गाली होनी नहीं चाहिए, गाली होनी नहीं चाहिए। यही तो कहे कि हम अब जवाबन ये नहीं सोच सकते। कहा जाता है कि औरत कमजोर है, जबकि सारी दीवारों पे तो मर्दाना कमजोरी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि औरत कमजोर है। जो एक लोगों का मानना है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जो इंसानी जान को जन्म देती है, बच्चे को पैदा करती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? ये हालात हैं, बिल्कुल ये हालात हैं जिससे कोई अंदाजा लगा लेता है जी फलां औरत कमजोर है। अब देखिए, एक औरत है, वो घरेलू मसाइल का शिकार है, उसके बच्चे हैं, शादीशुदा, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। अगर वो उसको चला रही है अपने बच्चों की खातिर कि अगर मैं इन बच्चों को
लेकर साइड पे हो जाती है, रिश्ता खत्म करती है, तो कौन इनका वाली वारिस बनेगा। तो अगर ऐसी औरत रिश्ता चला रही है, उसको कमजोर ना समझे, उसकी मजबूरी समझे। और दूसरी बात ये, औरत कैसे कमजोर है? आज की औरत देखे, मेरी बात सुने, अपने शोहर के होते हुए भी उसका बाजू बनी हुई है और घरेलू मामलात उसके साथ शाना बशाना, वो जो लफ्ज होता है वो उसके साथ चला रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है। और जिन औरतों के रिश्ते नहीं चलते हैं सिंगल पेरेंट के तौर पर, वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं, बाहर भी देखती, इवन दुनिया भी फेस करती। देखिए मेरी बात सुने, जब किसी औरत के साथ ऐसे कोई मामला हो जाते हैं तो सबसे जो उसके लिए बड़ा इम्तिहान होता है वो दुनिया को फेस करना होता है। जब वो औरत दुनिया को फेस करी तो वो कमजोर कैसे हो सकती है? लेकिन कहा यही जाता है कि औरत माशरे का मुकाबला नहीं कर सकती। बात को ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि वो एक नस्ल बच्चों को जन्म देती है और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि यहीं पर आप देख लें कि वो बहादुर है औरत, कि अगर किसी का शौहर ओवरसीज है, मुल्क से बाहर है, तो वो उसकी औलाद को भी संभाल के बैठी है, उसका घर भी संभाल के बैठी है, उनकी तालीम, तरबियत, उनकी बच्चों की नफ्सियाती मुश्किलात और खुशियाँ जो भी हैं, और फिर वो बहुत सब्र से इंतजार का वो तमाम पीरियड गुजारती है। मेरा नहीं ख्याल कि मर्द उतने सब्र तहम्मुल से इंतजार कर सकता है, उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और उस औरत से आर्ग्यू कम अज कम जरूर करेगा कि ये यूं क्यों नहीं है, तुम आ क्यों नहीं रही हो, मैं जो कह रहा हूँ। मतलब औरत तो मर्द को बाउंड नहीं कर सकती कि अभी आज ही वापस आ जाओ। लेकिन माशरा इस चीज को नहीं तस्लीम करता, वो कहते हैं कि औरत कमजोर है और वो माशरे का मुकाबला नहीं करती।